हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी पिछली वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और आपने उससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ये जो चैनल है इसको बनाने का मेरा एक ख़ास मकसद ये है कि हम किताब मुक़द्दस की जो बातें हैं उसको हम समझ सकें, और जब हम किताब मुक़द्दस को पढ़ें तो हमें ये पता चले कि हम कौन सी चीज़ कैसे पढ़ रहे हैं और कौन सी चीज़ कहाँ पे वाक़ है और उसमें कौन से हिस्से के अंदर वो चीज़ मौजूद है। तो हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में जो पिछली वीडियो थी उसकी मैंने आपको बताया था कि हम दो हिस्से बनाएंगे। तो पहला हिस्सा हमने वीडियो का बनाया था जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि पुराने अहदनामे में बाइबल मुक़द्दस में कौन कौन सी किताबें पाई जाती हैं और वो कौन कौन से हिस्सों में हैं, और उन किताबों में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम सीख सकते हैं, जिनको हम याद रख सकते हैं जब हम तफ़सीलन बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें। तो आज जो इस वीडियो का जो पिछली वीडियो है उसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है, उसमें हम सीखेंगे कि जो किताब मुक़द्दस का दूसरा हिस्सा है, जो नया अहदनामा है जिसे हम अहद जदीद भी कहते हैं, जिसके अंदर 27 किताबें मौजूद हैं, उसके अंदर हम कौन कौन सी ऐसी बातें देखते हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी हैं। और ये किताबें, इनके नाम क्या-क्या हैं और ये कौन-कौन से हिस्से हैं, इनके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और उम्मीद है कि आप जब ये दोनों वीडियोस देखेंगे तो आप इस बात से वाकिफ़ हो जाएंगे कि किताब मुक़द्दस के अंदर जो किताबें मौजूद हैं उनमें उनके नाम क्या हैं और वो कौन-कौन से हिस्सों में मौजूद हैं, और वो किताबें ख़ास तौर पर किन चीज़ों के बारे में हमें सिखाती हैं, उनके बारे में भी आप सीख सकेंगे। और जब आप दोबारा तफ़सीलन बाइबल मुक़द्दस का मुताला करना शुरू करेंगे तो आप इन चीज़ों को याद रख के और ज़्यादा बरकत हासिल करेंगे। तो अब हम आज इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो आज मैंने आपको बताया है कि हम नए अहदनामे में से यानी अहद जदीद की जो 27 किताबें हैं इनके हिस्से बनाएंगे। इनके भी कुछ हिस्से हैं जो हम सीखेंगे और सीखने के बाद हम इन बाइबल मुक़द्दस के किताबों के नाम भी आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो बाइबल मुक़द्दस का जो नया अहदनामा है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। पहला हिस्सा जो है, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, अनाजील का हिस्सा है। दूसरा हिस्सा अमाल की किताब है, और तीसरा हिस्सा खतूत है, और फिर चौथा हिस्सा जो है वो मुकाशवा की किताब है। तो जो पहला हिस्सा है जिसे हम अनाजील कहते हैं वो मत्ती, मरकज़, लूका और यूहन्ना पर मुश्तमिल है, और दूसरा हिस्सा अमाल की किताब है जो रसूलों के अमाल भी जिसे हम कहते हैं। जो अंजीलें हैं जिन्हें हम अनाजील, जिसे मत्ती, मरकज़, लूका और यूहन्ना है, इसके अंदर अगर आप जब देखेंगे तो इसके अंदर हम यीशु मसीह की ज़िंदगी का अंदराज हमें मिलता है। ख़ास तौर पर जगह ब जगह ये कि वो तालीम देता था लोगों को, वो शफ़ा देता था लोगों को, और फिर आखिरी हफ़्ता जब यीशु मसीह ने मुश्किलात में गुज़ारा और उसे फिर सलीब दी गई, ये सारे वाक़यात जो हैं वो अंजीलों के अंदर मौजूद हैं। यीशु मसीह का जी उठना हमें इस बात का दावा भी देता है, हमें इस बात का सबूत भी देता है कि वो मसीह यानी खुदा का बेटा है। सब कुछ उसके करीबी पैरोकार की ऐनी शहादतों पर मबनी है। यीशु मसीह की ज़िंदगी को बयान करने के लिए हर मुनसिफ़ का अपना ख़ास मकसद है। और अमाल की किताब लूका की अंजील का तसलसल है, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे इब्तदाई मसीह, ख़ास तौर पर पतरस और नौ मरीद पौलुस ने यसू की खुशखबरी को यहूदियों और गैर अक़वाम इलाकों में फैलाया, यहाँ तक कि मुल्क रोम भी उसमें शामिल था। तो ये एक ख़ास पॉइंट्स हैं जो इन अनाजील के अंदर, और इस जो किताब अमाल की किताब है या रसूलों के अमाल है, इसके अंदर ये ख़ास पॉइंट्स हमें मिलते हैं। इसके बाद का जो हिस्सा है वो खतूत और मुकाशवा की किताब का हिस्सा है, जिसमें जो किताबें मौजूद हैं वो हैं रोमियो, पहला और दूसरा करंथियों, गलीथियों, इफसियों, फिलिपियों, गलीसियों, पहला और दूसरा तसलनीकियों, पहला और दूसरा तीमुथियुस, तितस, फिलमून, इब्रानियों, याकूब, पहला और दूसरा पतरस, पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना और यहूदा, और फिर आखिर में मुकाशवा की किताब मौजूद है। इनमें से पहले 13 खतूत नई कायम शुदा कलीसियों को लिखे गए, जिनमें मखसूस हालात, मसीहों के सवालात और कायदीन की ज़रूरियत के मुतल्लिक तालीम दी गई। ये तमाम खतूत पौलुस के नाम मंसूब हैं, जो कि गैर कौमों का रसूल था, जिसकी हैरान कुन तब्दीली का बयान अमाल की किताब में भी हमें मिलता है। अब्रानियों का ख़त का मुनसिफ़ गुमनाम है। ये ख़त एक वाइस के सूरत में दिखाई देता है। बाकी आम खतूत मसीह के वसी ग्रोहों से मुखातिब हैं।
اگرچہ مکاشفہ کی کتاب ایک ایسا خط ہے جو کئی کلیسیوں میں گردش کرتا رہا، تاہم نئے عہد نامے کی یہ واحد مکاشفاتی کتاب ہے۔ یہ اعزائے رسانی کے شکار مسیحوں سے مخاطب کتاب ہے، جو انہیں یہ یاد دلاتی ہے کہ وہ خدا کے مقاصد کو پورا کریں، اور ایسا تب تک کرتے رہیں جب تک کہ تاریخ از خود ختم نہ ہو اور برائی بالآخر مٹ نہ جائے۔ یہ وقت خدا کے لوگ اس کی حضوری میں نئے آسمان اور نئی زمین میں ابتدا تک شادمانی سے رہیں۔ یہ ایک خاص بات ہے جو ہم بائبل مقدس میں سیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس ایک خوشخبری ہے جو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ تم جاؤ غیر قوموں کو میری خوشخبری سناؤ۔ تو ہمارا آج اولین جو مقصد ہے، جو ہمیں ایک پوائنٹ ہے جو ہمیں لے کر یہاں پر جانا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کے شاگردوں میں شامل رہیں اور اس کی خوشخبری لوگوں تک پہنچائیں اور اس کی باتوں کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ نئے عہد نامے کی جو کتابوں کے حصے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے برکت حاصل کی ہوگی، اور آپ نے یہ سیکھا ہوگا کہ نئے عہد نامے کی کتابوں کے نام کیا کیا ہیں، اور ان میں جو حصے ہیں ان میں کیا کیا باتیں پائی جاتی ہیں، اس کے متعلق بھی آپ نے کچھ اوور ویو آپ کو مل گیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے برکت حاصل کی ہے، اور اب تک جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اور جو لوگ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں میں ان کے لیے شکر گزار ہوں، اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر برکت حاصل کریں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس ویڈیو کی وساطت سے برکت دے، آمین۔